कि इस दिन किस चीज़ की पूजा करते ये तो पता नहीं, लेकिन जोत लगाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछ के देखो कि आज कौन से देवता की पूजा करते हो, कोई बताता ही नहीं है। माँ उसको किसकी पूजा करते हो आप बता दो। तो किसी ने दूसरी बात, आज 1 अप्रैल है। अप्रैल के पहले दिन, अब तो शायद अपने देहात में तो नहीं लेकिन शहरों में एक परंपरा सी पड़ी हुई है पुरानी कि अंग्रेजी में एक नाम ले हैं अप्रैल फूल। फूल के हैं पागल बनाना, मूर्ख बनाना। और अप्रैल का पहला दिन, तो आज के लिए 2 दिन हैं। लेकिन सत्संगियों के लिए तो संदेश ये है कि आज के युग में जो हालात देखते हो, आदमी को कहीं भी चैन और शांति नहीं है। और उससे सबसे मुख्य कारण है कि आदमी की स्वार्थ के लिए भागा दो। अपना हित चाहता है इंसान, चाहे किसी भी रूप में उसका हित होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। कोई मर्यादा नहीं रही, कोई कायदे नहीं रहे, कोई लज्जा नहीं रही। आए दिन ऐसे केसेस जाते हैं और आके शिकायत करते हैं। कोई कहते हैं कि शादी की थी, बहू ने केस कर दिया। कोई कहते हैं लड़के की शादी की थी, लड़के वाले लेके ही नहीं जाते। कोई कहता है कि दहेज मांगते हैं। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। कारण ये हो गया कि संस्कार नहीं है। क्योंकि देखा देखी हम सोचते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दें, उनको अच्छी पढ़ाई करवाएं, घर की तरफ से उनको सामाजिक पारिवारिक ज्ञान नहीं दे पाते। और जब वो पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान बच्चों का नहीं होता तो सोशल या सामाजिक नहीं बन पाते। सामाजिक रीति रिवाज निभाने में वो असफल है। पुराना जमाना था कि जो भी बात होती थी, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग सोच के करते थे, वो बात दोनों तरफ से मंजूर होती थी, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी। तब भी केसेस हो जाते थे ऐसे, लेकिन आज की भांति नहीं है। अब तो ये कहानी घर घर की होगी। इतनी नहीं बल्कि बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी ये हालत देखने के मिलती है कि घरवाला उसको घर से निकाल देता है। बच्चे बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। अभी भी एक बहन कह रही थी कि मेरे बच्चे मुझे घर में नहीं रहने देते। जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़े करते हैं, सब चीज़ों के लायक बनाते हैं, उनकी ब्याह शादी करके उसका घर परिवार बनाने का काम करते हैं, रहने के लिए उनको मकान और उनका कोई कारोबार बना के देते हैं जिससे उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। और जब सब काम ठीक ठाक हो जाता है तो फिर उसके बाद उसी माँ बाप को वो बच्चे घर से निकाल देते हैं। कमी कहाँ पे आई कि उन बच्चों को सही शिक्षा मिली होती। जमाना था जब छोटे बच्चे भी अगर दादा दादी के पास बैठते थे,
सोने से पहले कहानी सुनते थे और वो माँ बाप उनको कहानी किस प्रकार की या ऐसी शिक्षाप्रद कहानी होती थी वो बात जिंदगी भर नहीं भूलते थे। जो बातें उन कहानियों के माध्यम से उनको बताई जाती थी वो अपने जीवन में उनको प्रयोग करते थे। बड़ी आम सी बात सुना करते बचपन में। कहते हैं कि एक छोटा बच्चा था, उसका दादा दादी से बड़ा प्यार था। क्यों, माँ बाप तो काम पे चले जाते, छोटे बच्चे को तो बुजुर्ग आदमी जो घर में रहते हैं वही उनकी देखभाल करते हैं, वही उनको खिलाते पिलाते हैं। तो जो बच्चे का और देखता है, उसको ज़रूरत की चीज़ें देता है, खिलाता पिलाता है, तो बच्चे का भी मोह उसमें हो जाता है। तो बच्चा सब बातों को देखता था। तो घर वाले क्या करते, उस बच्चे की माँ उसकी दादी को एक अलग बर्तन रखती, उस अलग बर्तन में खाना देती। बच्चा देखता और तो अच्छे अच्छे बर्तन घर के परिवार के अच्छे बर्तनों में खाते, लेकिन उस बुजुर्ग को वो खाना एक अलग बर्तन में देती। जब उसकी दादी की मृत्यु हुई और संस्कार के लिए लेके गए शमशान घाट में, तो मुर्दा जब जाता है तो उसकी जो चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं रखते, या तो उनको दे देते हैं किसी गरीब को, या फेंक देते हैं उनको ऐसे, या जला देते हैं, या चिता में डाल देते हैं। कहते हैं कि जब वो नहीं रहा तो उसकी चीज़ें भी क्यों रखें, या कोई किसी को दे देते हैं। तो उसका भी जो बर्तन था, सारे काम जब हो लिए तो उसकी माँ कहने लगी बच्चे की कि ये भी दे क्या, ये भी उसका बर्तन था तेरी दादी का, कि इसको भी चिता में डाल देंगे। बच्चे ने वो बर्तन लेके रख लिया, बोला इसको तो रखना है, इसको क्यों डाल दें। बोला कि इसका क्या करेंगे, इसमें खाना तेरी दादी खाती थी, अब वो तो है नहीं। बोला कि कल को आपको भी तो बूढ़ा होना है, मेरी शादी होगी, मेरी भी पत्नी आओगी, तो आपको हम खाना किस चीज़ में देंगे, आपको भी बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तो ये बर्तन आपके काम आएगा। कितनी बात छोटी सी लगती है, शिक्षा कितनी अच्छी दे दी कि किसी का बुरा ना करो, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करो। अगर तुम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हो तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा। तुम अगर किसी से अच्छा बर्ताव करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। सुख देने वाले को सुख मिलेगा, दुख देने वाले को दुख मिलेगा। तो ये बातें कहाँ उन बुजुर्गों से मिलती थी, छोटे बचपन में मिलनी शुरू हो जाती थी। आज बच्चों को ऐसे संस्कार कहाँ से मिलेंगे। दादा दादी तो दूर की बात, माँ बाप कुछ बताते ही नहीं हैं। बच्चा टीवी से सीखता है, किताबों में अगर पढ़ता है तो एक किताब हमने तो हमारे ज़माने में कभी नहीं थी, लेकिन आज बच्चों को देखते उनका नाम कॉमिक्स है। ऐसी किताबें उनमें कहानी टाइप हैं, उनमें वो हैं रोचक सी बात, बच्चे उनको देखते हैं। टीवी में उनमें देखते हो तो उनमें भी अजीब प्रकार की बात आती है। उनको देख के बच्चे वही चीज़ ज़िंदगी में करते हैं। और टीवी में, अखबारों में और किताबों में कौन सी चीज़ अच्छी आती है कि जिसके कारण उनका टीवी चले, उनके अखबार बिके, उनकी पुस्तकें बिके, उनके दूसरे कोई आजकल नेट में और कुछ बना बना के डालते हैं, वो जितने ज़्यादा चलें वो चीज़ें डालेंगे। तो उन चीज़ों के डालने में कैसी चीज़ डाल देंगे, वो जो चीज़ें बहुत भयानक होंगी, खतरनाक होंगी, जो बच्चों का चरित्र बनाने की बजाय उनको गलत बातें सिखा दें। आज अगर देखते हो
कोई बैंक डकैती करता है, कोई छुरेबाजी करता है, कोई छीना झपटी चोरी करता है, कोई सेंधमारी करता है। ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं ये फिल्मों के द्वारा, टीवी के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा इनका बहुत प्रचार किया जाता है, क्योंकि उनको तो ये देखने से पैसा मिलता है। लेकिन जो पैसा वो कमाते हैं वो ये नहीं देखते कि समाज में वो किस प्रकार की विचारधारा पैदा कर रहे हैं। वो विचारधारा अगर सही और अच्छी शिक्षा दी जाए, वो शिक्षा पर्द होनी चाहिए, सुधार वाली चीज़ होनी चाहिए, बच्चों के चरित्र निर्माण की चीज़ होनी चाहिए, शराब कबाब मांस मछली से बचने की चीज़ें होनी चाहिए। और उनमें ये चीज़ जो धर्म गुरुओं द्वारा या किसी धर्मों के अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा उन द्वारा प्रचार करने वाली बातें अगर दिखाई जाएं तो बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, समाज से बुराई मिटती है। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं जाता। हर इंसान अपने फायदे और लालच के लिए भाग रहा है। यहाँ तक कि किसान पहले अच्छा करते थे, शुद्ध अन्न उगाते थे, शुद्ध सब्जी पैदा करते थे, गवाले शुद्ध दूध देते थे, हलवाई शुद्ध मिठाई बनाते थे। जो भी मिर्च मसाले बाजार में मिलने वाली चीज़ प्योर होती थी, मिलावटी चीज़ नहीं होती थी। आज पानी भी मिलावटी है, पानी भी सही नहीं है। किसी भी चीज़ को देखोगे सब चीज़ों में मिलावट या डुप्लीकेट हैं, बनावटी। किसान लोग भी शुद्ध अन्न पैदा नहीं करते, उनमें इतनी खाद, इतनी दूसरी ये चीज़ें डालते हैं, केमिकल वगैरह, कि जिसके कारण वो फसल जहर बन जाती है। अब हर आदमी से शिकायत सुनते, नौजवान बच्चा है, किसी को पथरी है, किसी को शुगर है, पैदा नहीं हुआ शुगर होगी, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को चर्म रोग है, कहते हैं कि इसको एलर्जी होगी। छोटे छोटे बच्चे शाम को सोते हैं, सुबह को उठते नहीं। उम्र क्या होती है? 25-30 साल, 40 साल। ये कारण क्या उस चीज़ का? उस चीज़ का यही कारण है कि इंसान अपने लालच के लिए ये सोचता ही नहीं है मैं कितना किसका नुकसान कर रहा हूँ। वो तो सिर्फ अपने लाभ के लिए अनाज पैदा करता है तो उसमें जहर मिला रहा है, घोल रहा है। यहाँ तक कि पशुओं को चारा डालने वाली चीज़ में भी खाद ऐसी चीज़ें डाल के वो सारा जो पशुओं को, गाय भैंस को खिलाया जाता है, उसके दूध जो निकाला जाता है, दूध नहीं दे तो उनको इंजेक्शन लगा के वो भी जहर उसके अंदर चढ़ा के दूध निकाल लेते हैं। तो वो दूध शुद्ध नहीं हुआ, वो अन्न शुद्ध नहीं हुआ। उस अन्न को खाने से बीमारियां बढ़ेंगी, शरीर में रोग बढ़ेंगे। और यही कारण है कि जिससे भी जितने भी आप आए हो, कोई भी ये नहीं कि किसी ने ये नहीं कहा हो मुझे कुछ। एक आदमी ने भी पहले तो पूछा करते कि सब ठीक ठाक, राजी खुशी हो। आजकल राजी खुशी पूछने की जरूरत ही नहीं है। पता है उसको कि मैं खुद बीमार हूं तो ये भी बीमार होंगे। किसी को किसी न किसी रूप में पीड़ा है। सब्जी वाले से देखो तो इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं कि उनमें भी, सब्जियों में भी इंजेक्शन लगा के आज छोटी सी है, कल इतनी बड़ी घिया मिलेगी, तोरी मिलेगी, इतने बड़े बड़े पेठे हो जाएंगे। फ्रूट है उनमें यही है। फिर दूसरी चीज़ें जो भी बाज़ार में मिलती हैं उनमें मिलावट। किसी भी चीज़ को देखोगे, हल्दी देखो, मिर्च देखो, नमक में भी मिलावट, पानी भी मिलावटी। एक चीज़ एक बार चलती है उसके बाद में सब के सब मिलावट। तो क्यों ऐसा है? वो इसलिए है कि इंसान इतना स्वार्थी, इतना लालची हो गया कि उसका लालच पूरा होना चाहिए, बाकी चाहे सब मरो। और उसके कारण से सबको अशांति है। कोई अपने हालात से खुश नहीं है। ना धनवान खुश है, ना निर्धन खुश है, ना पढ़े लिखे नौजवान नौकरी पेशे वाले खुश हैं, और ना ही बेरोजगार खुश हैं।
कारण क्यों है कि कितना भी कुछ भी हो, उदासीनता है हर चीज के लिए। क्यों उदासीनता का कारण है? स्वास्थ्य को अच्छा होना। अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसमें शुद्ध चित्त होता है, शुद्ध मन होता है, और शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार आया करते हैं। तो शरीर जब हमारा तंदुरुस्त नहीं है, वो रोगी है, उसमें पीड़ा है या कोई भी तकलीफ है, तो हम कैसे कोई अच्छे काम की ओर चल सकते हैं? भक्ति तो एकदम आदमी वही कर सकता है जो निश्चिंत हो, हर चीज से निश्चिंत हो, स्वस्थ हो, और सब जो दुनियादारी की चीजें हैं उनसे बरी हो, स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र वो नहीं है, ना तो शरीर उसका स्वस्थ है, ना उसका संग अच्छा है, और ना ही उसका खान पान सही है, और ना ही उसके आसपास का वातावरण अच्छा है। जो चीज़ें इंसान को अच्छा बनाती हैं, अच्छाई की ओर लेके जाती है, अगर तंदुरुस्त है तो उसके विचार भी अच्छे होंगे, प्रसन्न चित्त होगा वो। मन जब तक खुश नहीं है, इंसान कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। जिसका मन खुश नहीं है, वो खुद खाना बना के भी नहीं खा सकता, खुद के लिए भी, दूसरे के लिए तो बात छोड़ो। अगर वही इंसान जो दुखी है विचारों से, या उसको रोग है, अगर वो खाना भी बनाता है तो उसे दुखी दुखी जो खाना बनाता है उसको दूसरा खाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा। क्यों? उसने खुश होके तो बनाया ही नहीं। तो जो चीज़ें हम जैसे विचार और ख्यालात से बनाते हैं और उसको खाते हैं, तो वैसे ही विचार खाने वाले के, प्रयोग करने वाले के भी हो जाते हैं। अब चाहते हैं हम भक्ति करना, चाहते हैं जन्म मरण से छुटकारा पाना, चाहते हैं कि मालिक की याद में समय गुजारें, लेकिन वो समय तो जब गुजारेंगे, पहले अपने मन में तो शांति ले आए, हालात तो अपने ठीक करें। ना मन में चैन, ना घर में चैन, ना समाज में चैन। जब बेचैन है हर चीज से, तो बेचैनी बढ़ती जा रही है, भक्ति की ओर कहाँ से जाओगे? इसलिए कोई भी नाम का तो नाम लेता ही नहीं। कोई नहीं आके पूछता कि जी मैंने सुमरण किया, मुझे इतना लाभ हुआ। कोई नहीं कहता जी मैं ध्यान करता हूँ, मेरी इतनी उन्नति हुई है। कोई नहीं कहता कि मैं शब्द सुनता हूँ, या अंदर में उस नूर को देखता हूँ, या मेरा मन काबू में हुआ है, या मेरे विचार बड़े शुद्ध और पवित्र हो गए हैं, अब मैं दुनियादारी की चीज़ों की ओर नहीं भागता हूँ। कोई नहीं कहता। क्यों? ऐसा हुआ ही नहीं तो वो कैसे कह दे? और उसके लिए है कि हमने बचपन खेल कूद में खो दिया, जवानी दूसरे विषय विकारों में खो दिए, और बुढ़ापा आया तो फिर तो शिकायत यही रहेगी कि करने लायक कुछ रहा नहीं शरीर, तो क्या करेंगे? फिर तो यही कहते हुए जाएंगे कि भाई बेकार हो गया जीवन, खो दिया हमने। ऐसे किसके लिए? अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, दूसरों के लिए। तो अपने जीवन को सही चलाने के लिए, और क्यों हमें मानुष का चोला मिला था, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए है। तो सारे कामों से, इनसे निवृत्त होके अपनी पूरी जांच पड़ताल और परख करता रहे इंसान। स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मन से उस प्रभु के नाम की याद बनी रहे, उसका सुमरण करे, गुरु के बताए अनुसार ध्यान करे, तो मन में शांति भी आएगी, रोग बीमारी भी जाती रहेंगी। चिंता आदमी को ज़्यादा मारती है। चिंताएं कब छूटेंगी? चिंता जब छूटेंगी जब आप सब चीज़ों को सुख देने वाला प्रभु का नाम है, भक्ति है, उसको याद करो, तो तुम्हें शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहोगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे, दुनियादारी में भी आपका मन लगेगा, तो तुम्हारी दुनिया भी सुखी
परिवार भी सुखी और आप खुद भी सुखी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।